चलो लेट्स स्टार्ट। सो कोलरॉश लॉ का स्टेटमेंट आप लोगों ने लिख लिया है। क्या स्टेटमेंट लिखे कि द मोलार कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट, limiting molar conductivity of an electrolyte is the sum of their ionic conductivities, ठीक है, cation and anion, multiplied with the number of ions present in its one formula unit। जब आप उसके आयन का एक फॉर्मूला लिखते हो तो उसमें नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे उस हिसाब से हम यहाँ पे उसको मल्टीप्लीकेशन करेंगे नंबर। जैसे कि मैंने आपको AXBY वाला एग्जांपल समझाया। AXBY वाले में क्या होगा, इट इज बाय number of x number of AY positive and y number of BX negative। तो ये होता है कोलरॉश लॉ। ठीक है, स्टेटमेंट बस इतना ही है, बाकी एप्लीकेशन है जो अपन ने बोले ना कि वी कैन फाइंड द लिमिटिंग मोलार कंडक्टिविटी ऑफ द वीक इलेक्ट्रोलाइट, वो है उसका एप्लीकेशन बेसिकली। ठीक है, ओके, ये वाला लिख लो। फॉर AXBY, फॉर AXBY, ये AXBY मैंने यहां लिख दिया, इसको लैम्डा m कर लेना, लैम्डा m फॉर AXBY। ठीक है, ये वाला लिख लो। फॉर AXBY, लैम्डा m नॉट विल बी इक्वल टू x AY पॉजिटिव, वो भी इसका ये, अच्छा ये तो मैंने ना एक्चुअली सिर्फ एक्सपैंड किया है। जस्ट अ मिनट, एक्सपेंशन कैसा है AXBY का, x number of AY positive and y number of BX negative, और इसका जब कोलरॉश लॉ लिखेंगे तो दैट विल बी लैम्डा ऑफ AY पॉजिटिव, वो भी कितना टाइम्स, x टाइम्स, प्लस लैम्डा ऑफ x नेगेटिव, वो भी कितना टाइम्स, y टाइम्स। ये है कोलरॉश लॉ फॉर AXBY। ठीक है, फॉर अ जनरल इलेक्ट्रोलाइट AXBY, फॉर अ जनरल इलेक्ट्रोलाइट AXBY, कोलरॉश लॉ कैन बी रिटन लाइक दिस। एक एग्जांपल भी ले लेते हैं, ये तो हमने AXBY लिया ना, एक एग्जांपल ले लेते हैं। लेट्स टेक Al2SO4 का थ्राइस, इसका नाम क्या है, एल्यूमिनियम सल्फेट। अगर ये मेरा इलेक्ट्रोलाइट है तो इसके लिए कोलरॉश लॉ कैसे लिखेंगे, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ डेल m नॉट लिमिटिंग मोलार कंडक्टिविटी फॉर Al2SO4 थ्राइस, क्या होगा, हाँ 2Al3 पॉजिटिव, मतलब वो ना लैम्डा ऑफ Al3 पॉजिटिव। आयनिक कंडक्टिविटी ऑफ एल्यूमिनियम आयन ये होता है उसका 2 टाइम्स, प्लस आयनिक कंडक्टिविटी ऑफ SO4 2 नेगेटिव ये होता है उसका 3 टाइम्स। क्लियर है, नोट कर लो उसको एक एग्जांपल के लिए। ठीक है, क्वेश्चन देखो, एक आपके एनसीईआरटी में सॉल्व न्यूमेरिकल होगा, कैलकुलेट लैम्डा नॉट फॉर CaCl2 एंड MgSO4, इस टाइप का क्वेश्चन होगा, ध्यान दो नेक्स्ट पेज में। हाँ, एग्जांपल 3.7 दिखा क्या, एग्जांपल 3.7 पेज नंबर क्या है 84 पुरानी बुक में, देखा एग्जांपल 3.7 एवरीवन, नई बुक में 2.7 होगा। ठीक है, हाँ उसको रीड करो, क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपको, कैलकुलेट लैम्डा नॉट फॉर CaCl2 एंड MgSO4। आपको इन दोनों इलेक्ट्रोलाइट का लैम्डा नॉट निकालना है, लैम्डा नॉट ऑफ CaCl2 एंड लैम्डा नॉट ऑफ MgSO4, राइट। कोलरॉश लॉ से अगर आप इसको एक्सपैंड करोगे तो क्या होगा, लैम्डा ऑफ Ca2 पॉजिटिव होगा ऐसा, प्लस
2 times lambda of Cl negative. हाँ या ना, ये समझ में आ रहा है? लाइकवाइज इसको एक्सपैंड करेंगे तो क्या होगा, लैम्डा नॉट ऑफ Mg2 पॉजिटिव एंड लैम्डा नॉट ऑफ SO4 2 नेगेटिव। और ये चारों का डेटा क्वेश्चन में गिवन है, देखो एक बार दिख रहा है सबको? लैम्डा नॉट की वैल्यू दी हुई है, यूनिट तो सेम होगी ना, क्योंकि ये भी मोलार कंडक्टिविटी है, ये भी मोलार कंडक्टिविटी है, बस इसको आयनिक कंडक्टिविटी बोल रहे हैं, इसको पूरे इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टिविटी बोल रहे हैं। यूनिट इज सेम, सीमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल या सीमन मीटर स्क्वायर पर मोल, यही देखे थे ना लैम्डा का यूनिट। अरे हाँ है ना, हाँ क्या था ये लैम्डा आपका, कप्पा अपॉन एम, यही था। ये वाला लैम्डा निकालो या फिर ये वाला लैम्डा निकालो, एक ही मतलब है, ठीक है। हाँ तो वैल्यूज पुट कर दो, आपको दोनों का आंसर आ जाएगा, सिंपल। तो बस यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात ये है कि यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करना है, ऐसा नहीं कि जो भी आयन है बस उसकी कंडक्टिविटी को ऐड कर दिए, ऐसा नहीं, ठीक है। 2 टाइम्स कितने टाइम्स हो रहा है वो ध्यान रखते हुए करना है। एम आई क्लियर? ठीक है, जल्दी इसको कंप्लीट करो। इसके बाद हेड डाल देना एप्लीकेशन, एप्लीकेशन ऑफ कोलरॉस लॉ। अभिनंद, यश बना रहे हो? यस सर। कितना आ रहा है आंसर? 2 किसका, कैल्शियम क्लोराइड का ना, ठीक है 271.6। और MgSO4 का ये तो सिंपली ऐड करना है ना, एक 160 है और दूसरा 106 है ना वैल्यू। क्या आया MgSO4? अरे बुक से देख के नहीं बताना है, कॉपी में कर रहे हो ना। कितना हो जाएगा, 106 प्लस 160 विल बी 266, ठीक है। चलो हेड डाल लेना, एप्लीकेशन ऑफ कोलरॉस लॉ, एप्लीकेशंस ऑफ कोलरॉस लॉ, एप्लीकेशंस ऑफ कोलरॉस लॉ। फर्स्ट एप्लीकेशन लिखना, फर्स्ट calculation of molar conductivity, calculation of molar conductivity, calculation of molar conductivity at infinite dilution, calculation of molar conductivity at infinite dilution for weak electrolytes, for weak electrolytes, for weak electrolytes, ठीक है। सीधा क्वेश्चन करते हैं, जो अगला सॉल्व एग्जांपल है उसको देखो, 3.8 ना, नेक्स्ट 3.8 देखिए, वही है ना 3.8। हाँ 3.8 देखो क्या निकालने बोला आपको 3.8 एग्जांपल में। इफ द मोलार कंडक्टिविटी इज एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर NaCl HCl CH3 COO, ये मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था ना, हमको 3 की मोलार कंडक्टिविटी दी हुई है, किसकी किसकी है, आपको दिया हुआ है NaCl का, देन आपको दिया हुआ है HCl का, एंड थर्ड है CH3COO Na। इन तीनों का आपको लिमिटिंग मोलार कंडक्टिविटी दिया हुआ है। कोलरॉस लॉ से इसको एक्सपैंड कर रहा हूं मैं, ठीक है। क्या होगा इसका कोलरॉस लॉ, ऐसा होगा Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, लैम्डा ऑफ Cl नेगेटिव। वैसे इसका भी ब्रेक करते हैं, H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, राइट। और इसको भी कर लेते हैं CH3COO नेगेटिव प्लस Na पॉजिटिव, राइट। और इसकी वैल्यूज क्या क्या दी हुई है देख के बताओ मुझे। NaCl क्या वैल्यू दिया हुआ है,
126.4 यूनिट, वही है ना, सीमन सेंटीमीटर ही है ना, सीमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। ओके, HCl का वैल्यू 425 बस 0.9 सीमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। नेक्स्ट 91.0 सीमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। ये तीनों हमको डेटा गिवन है क्वेश्चन में। यहां हमने कोलरॉस लॉ अप्लाई किया, यही तो है कोलरॉस लॉ एप्लीकेशन, ठीक है। दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 3। हमारा डिजायर्ड इक्वेशन क्या है? आई वांट टू फाइंड द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एसिटिक एसिड। कई जगह एसिटिक एसिड को ऐसा लिखा रहता है ना, HAC। HAC का मतलब क्या है? एसिटिक एसिड, ठीक है ना। H मतलब H पॉजिटिव से आया है H, और AC मतलब एसिटेट का AC है वो। आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? शायद बुक में ऐसी लिखा है क्या, HAC? हाँ, समझ गया ना, HAC का मतलब क्या? इट इज एसिटिक एसिड, कुछ नया नहीं है, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा? लैम्डा ऑफ CH3COO नेगेटिव प्लस लैम्डा ऑफ H पॉजिटिव, ठीक है। बस अब इन तीनों इक्वेशंस को मैनिपुलेट करना है। ऐड सब्ट्रैक्ट कुछ अगर मल्टीप्लाई करने की जरूरत है तो करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे, यहां जरूरत नहीं है, क्योंकि हमको चाहिए भी 1 1 और सब 1 1 ही है। आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? अगर यहाँ पे मान लो मुझे 2 चाहिए होता तो फिर मैं इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करता। गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? क्योंकि मुझे सब जगह 1 1 ही चाहिए और पहले से सब में 1 1 है शुरू में कोफिशिएंट, तो हम यहाँ पे सीधा इक्वेशन को ऐड कर देंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे। नो नीड टू मल्टीप्लाई एनी नंबर, ठीक है। तो क्या क्या मुझे एडिशन में क्या क्या चाहिए? आई वांट दिस एंड दिस, राइट। वो मुझे कहां से मिल जाएगा? एक इस इक्वेशन से और एक इस इक्वेशन से, और तो कहीं नहीं है ना, H पॉजिटिव और CH3COO नेगेटिव। आप समझ रहे हो कैसे चूज करना है, कौन से इक्वेशन को ऐड करना है, किसको सब्ट्रैक्ट करना है। तो मुझे मेरा डिजायर्ड इक्वेशन को देखना है कि मुझे ये दोनों की वैल्यूज चाहिए। अगर मुझे ये तीनों को मैनिपुलेट करके मैं इन दोनों को ले आऊं इसी फॉर्म में, तो मेरा आंसर आ जाएगा, राइट। तो इन दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे, उससे ये दोनों भी ऐड हो जाएंगे, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, तो उसको अपन फर्स्ट इक्वेशन से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो हमें करना क्या है एक्चुअली में? वी हैव टू परफॉर्म 2 + 3 माइनस इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। चलो कर लो, यही काम हम इसकी वैल्यूज के साथ भी करेंगे, इन दोनों वैल्यू को ऐड करेंगे माइनस दिस। क्लियर है? कर लो इसको, फाइनल बताओ आंसर क्या आ रहा है। कॉलरॉच लॉ इंपॉर्टेंट है ना इस चैप्टर से।
ठीक है, तो मुझे यही चीज ना अपने लैम्डा के टर्म्स में निकालनी, तभी तो अपन बोला ना एप्लीकेशन ऑफ कोलरॉस लॉ। ठीक है, तो उसको लिखना नीचे, अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रॉनिक डिसोसिएशन, अकॉर्डिंग टू थियोरी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक या इलेक्ट्रोलिटिक डिसोसिएशन, अकॉर्डिंग टू थियोरी ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक डिसोसिएशन, according to theory of electrolytic dissociation, the increase in the molar conductivity, the increase in the molar conductivity, the increase in the molar conductivity with dilution, the increase in the molar conductivity with dilution is entirely due to the, is entirely due to the, is entirely due to the increase in the dissociation of the, increase in the dissociation of the, is entirely due to the increase in the dissociation of the electrolyte. ये लाइन समझ में क्या लिखे हैं कि मोलार कंडक्टिविटी क्यों बढ़ रही है, बिकॉज डिसोसिएशन बढ़ रहा है, स्पेशली इन केस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। देखिए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट तो पहले से ही फुल्ली डिसोसिएटेड है, और उसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या है, अगर मैं लैम्डा के टर्म से बात करूं तो व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ लैम्डा, लैम्डा एम नॉट, क्या है वो मैक्सिमम वैल्यू है। जैसे हमने इस फॉर्मूले में भी क्या किया है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल डिसोसिएटेड अपॉन मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल टेकन, मतलब डिनोमिनेटर में क्या है मैक्सिमम वैल्यू। यहां हमारे लैम्डा की मैक्सिमम वैल्यू क्या है, लैम्डा एम नॉट, और बाकी कितना अलग अलग कंसंट्रेशन की वैल्यूज को हमने कैसे डिनोट किया था, लैम्डा एम सी। तो ये हमारा अल्फा का फॉर्मूला होता है, समझ गए क्या, इन टर्म्स ऑफ मोलार कंडक्टिविटी। ठीक है, तो नीचे लिख लेना, अल्फा या डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैन बी रिटन एज अल्फा इज इक्वल्स टू लैम्डा एम सी अपॉन लैम्डा एम नॉट। नीचे मैक्सिमम वैल्यू, जैसे उसमें भी अल्फा वाले फॉर्मूले में जब हमने पढ़ा है उसमें हम क्या लिखते थे, नीचे डिनोमिनेटर में हम मैक्सिमम वैल्यू लिखते थे और ऊपर लिखते थे कितने डिसोसिएट हुए हैं। ठीक है, इससे आगे तो और डिसोसिएशन होगा नहीं, ये तो मैक्सिमम वैल्यू है ना, और डिसोसिएशन नहीं होगा। ठीक है, चलो इसका भी एक बेसिस में एक न्यूमेरिकल है, उसको देखते हैं, पर एक चीज और कर लेते हैं इसमें। ये वाला हो गया, ये सेकंड नंबर का था ना एप्लीकेशन, कैलकुलेशन ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जिसको हम अल्फा बोलते हैं। थर्ड लिख लो लास्ट, कैलकुलेशन ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट। थर्ड, कैलकुलेशन ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट, कैलकुलेशन ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट, इसको डिनोट करते हैं हम के से, के। ठीक है, के का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ अल्फा की क्या लिखते थे हम, इक्विलिब्रियम में पढ़े थे, फिर अभी हमने यहां भी पढ़ा था ना, सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा, याद आ रहा है फॉर्मूला। ठीक है, तो सिंपल वही के इज इक्वल्स टू सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। ठीक है, लिख लो, अल्फा पहले निकाल चुकी हूं, अल्फा क्या था, वेयर अल्फा is equals to lambda mc upon lambda m naught। क्लियर है, हाँ। अब वो क्वेश्चन देखो, क्योंकि उसमें के और अल्फा दोनों निकालने बोला है। ठीक है, इसलिए मैं पहले बोला थर्ड आप लोग लिख लो, उसके बाद हम देखते हैं। ये आपका होगा एग्जांपल नंबर 3.9। ठीक है, जल्दी देखो 3.9। पढ़ रहे सब क्वेश्चन 3.9। देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन में 3.9 में, आपको कंडक्टिविटी दी हुई है, एसिटिक एसिड की कंसंट्रेशन दिया हुआ है और कंडक्टिविटी दिया हुआ है इन सीमेंस पर सेंटीमीटर। मतलब क्या क्या गिवन है आपको, कप्पा गिवन है,
कप्पा समझ रहे ना, वो कंडक्टिविटी, इट इज नॉट मोलार कंडक्टिविटी। क्वेश्चन में पढ़ो, ध्यान से क्वेश्चन पढ़ो। द कंडक्टिविटी ऑफ 0.001028 m एसिटिक एसिड, यानी कि ये उसका कंसंट्रेशन है। 3.9 देखो क्या क्या गिवन है हमको क्वेश्चन में। कंसंट्रेशन गिवन है 0.001028 मोल पर लीटर, राइट। ओके, और क्या गिवन है? कप्पा गिवन है। हाँ, कप्पा कितना है? 4.95 इंटू 10 टू द पावर -5। 4.95 इंटू 10 टू द पावर -5 ना, -5 सीमेंस पर सेंटीमीटर। दिस इज नॉट मोलार कंडक्टिविटी ना, कि सीमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल याद कर लिए तो उसी को लिखे जा रहे हैं। ध्यान से समझो कि क्या क्या दिया है क्वेश्चन में, ठीक है। ओके, आगे और क्या गिवन है क्वेश्चन में? कैलकुलेट इट्स डिसोसिएशन कांस्टेंट्स इफ लैम्डा नॉट फॉर एसिटिक एसिड इज 390.5। तो लैम्डा एम नॉट दिया हुआ है आपको, कितना है? 390.5 ना। ये तो अभी निकाले थे ना पीछे, यही इसी की तो वैल्यू निकाले थे क्या पिछले क्वेश्चन में? सीमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। हो गया ऐसा, ठीक है ना। ये तीन आपको गिवन है। ओके, तो कैसे निकालेंगे? हमको निकालना क्या क्या है? कैलकुलेट डिसोसिएशन, के निकालना है। पर देखो के डायरेक्ट नहीं निकलेगा ना, के के लिए क्या निकालना पड़ेगा मुझे? अल्फा निकालना पड़ेगा, और अल्फा के लिए लैम्डा एम सी अपॉन लैम्डा एम नॉट, और लैम्डा एम सी के लिए कप्पा इंटू 1000 अपॉन सी या एम, जो भी। समझ गए? ऐसे पीछे से आगे जाना है। पहले ये निकालोगे, फिर इसकी वैल्यू यहां पुट करके अल्फा निकालोगे, फिर अल्फा की वैल्यू यहां पुट करके के निकलेगा। तो करना तीनों, मतलब ये पूरा तीनों का मिक्सचर हो गया, राइट। ये वाला क्वेश्चन, इसमें हमने सब चीजें निकाल ली ना। इसमें अपन पुराना फॉर्मूला भी यूज कर लिए कि मोलार कंडक्टिविटी कैसे निकालेंगे, अल्फा भी निकाल लिए और के भी निकाल लिए। क्लियर है क्वेश्चन? हाँ, जल्दी कंप्लीट करो इसको। चलो सर, कैलकुलेशन पर आपको करना घर पे, यहां ध्यान दो। एक अनसॉल्व्ड क्वेश्चन होगा, देखना 3.8 3.9, इसी में इंडेक्स में ही, एक्सरसाइज में मत जाओ। देखा इंडेक्स क्वेश्चन में 3.8 एंड 3.9, उसके ऊपर का जो क्वेश्चन है ना, व्हाई डज द कंडक्टिविटी ऑफ अ सॉल्यूशन डिक्रीजेस विद डाइल्यूशन, ये हम कर चुके हैं। पढ़ो क्वेश्चन एक बार जल्दी से। 3.7 भी, व्हाई डज कंडक्टिविटी ऑफ अ सॉल्यूशन डिक्रीजेस विद डाइल्यूशन, ये ठीक है। वही वॉल्यूम बढ़ता है, दूसरा वीक इलेक्ट्रोलाइट में आयंस बढ़ते हैं, ठीक है। इससे कंडक्टिविटी बढ़ रही है डाइल्यूशन के साथ। 3.7 के बाद 3.8 देखो, सजेस्ट अ वे टू डिटरमाइन लैम्डा एम नॉट वैल्यू ऑफ वाटर। देखो वाटर भी वीक इलेक्ट्रोलाइट है। वाटर क्या है? वीक इलेक्ट्रोलाइट। मतलब डिस्टिल वाटर तो वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या, वो तो इलेक्ट्रोलाइट ही नहीं है। डिस्टिल वाटर इट इज अ बैड कंडक्टर ना, डिस्टिल वाटर इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मतलब वो इलेक्ट्रोलाइट ही नहीं है, राइट। तो भी अपन उसको वीक इलेक्ट्रोलाइट मानते हुए उसका लैम्डा एम नॉट कैसे निकालेंगे? ग्राफ से तो निकलेगा नहीं, निकल जाएगा ग्राफ से? नहीं निकलेगा ना। तो कैसे निकालेंगे इसका लैम्डा एम नॉट? कोलरॉश लॉ के हेल्प से। आई वांट टू कैलकुलेट लैम्डा एम नॉट ऑफ वाटर। क्या कर सकते हैं? इसका एक्सपेंशन क्या होगा कोलरॉश लॉ से? लैम्डा नॉट एच पॉजिटिव प्लस लैम्डा नॉट ओ एच नेगेटिव। ये क्लियर है? यही चाहिए ना मुझे। हाँ, NaOH, ठीक है। NaOH एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, उसका तो हम ग्राफ से निकाल लेंगे ना, एक्सट्रापोलेट करके। तो लैम्डा
ऑफ NaOH हमें मिल जाएगा, राइट, जो क्या होता है लैम्डा Na पॉजिटिव एंड लैम्डा OH नेगेटिव। ये हो गया। उसके बाद ये तो मुझे OH यहां से मिल जाएगा, H कहां से मिलेगा? ऐसी कोई स्ट्रॉन्ग वाला एसिड ले लो, हाँ, HNO3 या HCl, ठीक है, कोई स्ट्रॉन्ग एसिड लेना, क्योंकि देखो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का ही हम उससे निकाल सकते हैं ग्राफ से। आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? वरना H तो आपका एसिटिक एसिड में भी है, पर उसको लेने का क्या मतलब दिया, वो तो खुद अपने आप में वीक है ना। आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? तो टेक अ स्ट्रॉन्ग एसिड, वी कैन टेक HNO3 आल्सो, वी कैन टेक HCl आल्सो। हमें H पॉजिटिव चाहिए बस, किसी से भी लो। यहां क्या मिल जाएगा आपको? H पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। तो इन दोनों को ऐड करने पे ये दोनों तो मिल जाएंगे, बट ये दोनों नहीं चाहिए ना, सॉरी ये दोनों नहीं चाहिए। तो तीसरा इलेक्ट्रोलाइट क्या लेंगे? NaCl। आप लोग समझ रहे हो मैं क्या कर रहा हूं? हाँ पक्का? तो इसका हो जाएगा Na पॉजिटिव और ये हो जाएगा आपका Cl नेगेटिव। बन गया हमारे तीन इक्वेशन। इन दोनों को ऐड करो, इसको सब्ट्रैक्ट करो, आपको ये मिल जाएगा। बस इतना ही आपको बताना, आपको वैल्यू तो दी नहीं है ना सबकी, तो आपको जस्ट एक मेथड सजेस्ट करना है कि आप वाटर का लिमिटिंग मोलार कंडक्टिविटी कैसे निकालोगे। उसके लिए आपको इन तीन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का लिमिटिंग मोलार कंडक्टिविटी चाहिए। गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? और वो हम ग्राफ से डिटरमाइन कर सकते हैं बाय एक्सट्रापोलेटिंग। एम आई क्लियर? ये आपका होगा 3.8, ठीक है। 3.9 होमवर्क रहेगा, 3.9 आप लोग बनाएंगे, एक बार क्वेश्चन रीड कर लो, है ना। इसके ऐसे क्वेश्चन अपन किए हैं अभी, जो पीछे के तीन एग्जांपल है ना, उसी के जैसा है 3.9। रीड करो एक बार। मोलार कंडक्टिविटी ऑफ 0.025 मोल पर लीटर, ये कंसंट्रेशन है। देखो यूनिट्स समझ में आना चाहिए, यूनिट्स देख के समझ में आना चाहिए कि क्या दिया हुआ है। मोल पर लीटर दिया मतलब कंसंट्रेशन दी हुई है, सीमन पर सेंटीमीटर दिया मतलब कप्पा दिया हुआ है, सीमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल दिया मतलब लैम्डा दिया हुआ है। आप समझ रहे हो ना यूनिट्स? ठीक है। तो यहाँ पे कंसंट्रेशन मिथेनॉइक एसिड, मिथेनॉइक एसिड क्या होता है? व्हाट इज मिथेनॉइक एसिड? तो एसिड, फिर इथेनॉइक एसिड क्या होता है? मिथेनॉइक बोल रहा हूं ना, मतलब एक कार्बन। मिथ मतलब क्या होता है? एक कार्बन, और वो भी मिथेनॉइक एसिड है तो HCOOH। बस इसमें CH2 ऐड करोगे तो अगला मेंबर आएगा, वो इथेनॉइक एसिड होता है, जिसको हम एसिटिक एसिड भी बोलते हैं। कॉमन नेम, इसका कॉमन नेम पता है किसी को? फॉर्मिक एसिड, एंट वाला, चीटी। चीटी के अंदर जो एसिड होता है वो यही होता है ना, फॉर्मिका। एंट को लैटिन में क्या बोलते हैं? फॉर्मिका, वहां से नाम आया है फॉर्मिक एसिड। क्लियर है ये? ठीक है। तो ओके, मिथेनॉइक एसिड, तो इसका डिसोसिएशन कैसे होगा? HCOO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव। क्लियर है? ओके। तो आपको इसका लिमिटिंग मोलार कंडक्टिविटी निकालने बोला है क्या? नहीं, क्या निकालने बोला आपको? कैलकुलेट्स इट्स डिग्री ऑफ डिसोसिएशन यानी कि अल्फा, डिसोसिएशन कांस्टेंट यानी कि के, बाकी आपको चीजें दी हुई है। तो ये ट्राई करोगे 3.9 ट्राई करना, और एक बार एक्सरसाइज में आ जाओ। एक्सरसाइज के भी कुछ क्वेश्चन बता रहा हूं, इसको भी आप लोग नेक्स्ट क्लास में ट्राई करके आओगे। ये कॉलरॉस लॉ के क्वेश्चंस है ना बस। 3.11 एक्सरसाइज का 3.11 हम 3.9 कर चुके हैं ना? 3.9, हाँ सेल कांस्टेंट वाला तो निकाल लिया था, ठीक है। हाँ तो इसका 3.11 बस, और 3.10 भी ट्राई करना, ग्राफ वाला क्वेश्चन है। आपको देखो अलग अलग वैल्यूज दिए, यू जस्ट हैव टू प्लॉट द ग्राफ। क्या है, कौन सा इलेक्ट्रोलाइट है? देखो 3.11 में इलेक्ट्रोलाइट कौन सा? 3.10 में NaCl है। अरे हाँ है ना, पढ़ रहे हो? 3.10 सोडियम क्लोराइड दिया ना, NaCl है, और वो क्या है? एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, यानी उसका जब ग्राफ बनाओगे तो स्ट्रेट लाइन बनेगा। आप समझ रहे हो, है ना। और आपको अलग अलग वैल्यूज दे दिया, देखो यू हैव बीन गिवन द वैल्यू ऑफ कंसंट्रेशन, यू हैव बीन गिवन द वैल्यू ऑफ कप्पा, कप्पा की वैल्यू दी हुई है ना, कप्पा एंड आपको कंसंट्रेशन दिया हुआ है, राइट। बट हमारा ग्राफ किसके किसके बीच में बनता है? अंडर रूट में C, तो आपको ये दोनों निकालना पड़ेगा हर वैल्यू के लिए। आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? जैसे आपको फर्स्ट वैल्यू दी हुई है ना,
ध्यान देना, पहला वैल्यू क्या दिया हुआ है 0.001, दैट इज कंसंट्रेशन, और उसका कप्पा क्या दिया हुआ है 1.237, ये दोनों चीज दिया हुआ है, राइट। आप पहले लैम्डा एम निकालो, कर सकते हैं दोनों को डिवाइड करके इनटू 1000, हाँ या ना, ठीक है। तो ये आपका एक कॉलम बन जाएगा लैम्डा का, ये वाला आ जाएगा आपका सबका लैम्डा एम। फिर एक कॉलम बनेगा अंडर रूट सी का। अब ये दो कॉलम को प्लॉट करना है एंड यू विल सी कि एक स्ट्रेट लाइन बनेगी, वही जैसे केसीएल की बन रही थी, क्योंकि NaCl भी एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, तो उसका भी लाइन वैसे ही बनेगा जैसे हमारा केसीएल का बन रहा था। समझ में आ गया क्या? तो 10 भी ट्राई करना, 11 ट्राई करना, और पीछे जो अनसॉल्व में 3.9, ठीक है। चलो सर भी आ गए हैं।